राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि आपराधिक कानून पारिवारिक संपत्ति विवाद को जो है वो हल नहीं कर सकता। राजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार विवाद पर एफआईआर को जो है वो खारिज कर दिया। आखिर क्या मामला था और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो इस तरह का जजमेंट क्यों दिया, तो ये सारी चीजें जो डिटेल में आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक विरासत विवाद में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़ी एक एफआईआर को जो है वो खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग सिविल मामलों को हल करने के लिए जो वो नहीं किया जा सकता। किशोर सिंह मेड़तिया बनाम राजस्थान राज्य और अन्य का ये मामला था, जिसमें जो है वो ये जजमेंट आया है, ये फैसला सुनाया गया है, जहां न्यायमूर्ति अरुण मोगा ने कहा कि मुख्य मुद्दा संपत्ति विवाद था और ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कानून का सहारा लेना कानूनी प्रक्रिया का जो है दुरुपयोग है और ऐसे मामलों में जो इस तरह का कानून का जो है वो दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। और उदयपुर निवासी याचिकाकर्ता किशोर सिंह मेड़तिया ने उदयपुर के प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 13 अगस्त 2023 की एक एफआईआर को जो है वो क्वैश यानी कि रद्द करने की जो है मांग की थी, जिसमें उनके भतीजे जो थे वो अजय मेड़तिया ने जो है उनके ऊपर एक एफआईआर जो है वो दर्ज की थी और उसमें जो है काफी क्रिमिनल चार्जेस जो है उनके ऊपर, यानी कि बहुत सारे जो है क्रिमिनल जो है वो चार्जेस उनके ऊपर लगाए थे। और किशोर सिंह पर जो है वो शिकायतकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद जालसाजी और पारिवारिक संपत्ति के धोखाधड़ी से हस्तांतरण का जो है वो आरोप लगाया गया था। और विवाद में केंद्र में जो संपत्ति थी वो उदयपुर के अरिहंत कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट था, जिसको लेके जो है वो ये विवाद जो है उत्पन्न हुआ था। और अजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता जो एक प्रसिद्ध ठेकेदार थे, उन्होंने अपने कार्यालय का प्रबंधन अपने भाई से जो है वो करवाया था और याचिकाकर्ता को जो सारी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी थी। और इस भरोसे का फायदा उठाते हुए किशोर सिंह ने जो है वो कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पिता के हस्ताक्षर जो है वो कोरे कागज पर ले लिए थे, जिसके कारण उन्हें संपत्ति से संबंधित जो दस्तावेज थे उनको उनके लिए जो है उसका दुरुपयोग किया और उनकी जितने भी प्रॉपर्टी थी उसको धोखाधड़ी से जो है अपने नाम में ट्रांसफर करवा लिया था। और अजय ने ये सारी चीजें भी कही थी कि जो एक प्लॉट था उसको भी जो है उन्होंने अपने नाम करवा लिया था और जिसको खाली करने के लिए बार बार वो उसको धमकी दे रहे थे। और वकील श्री रविंद्र पारीवाल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए किशोर सिंह ने जो है इन आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और इसके लिए जो है सिविल सूट ही जो है वो फाइल किया जा सकता है और उनके ऊपर जिस तरह के जो है क्रिमिनल चार्जेस जो है लगाए गए हैं वो गलत है। और उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर उनके भतीजे द्वारा जो है लंबे समय से चली आ रही है और दीवानी असहमति को जो है वो आपराधिक मामले में जो है वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत ने भी ये सारी चीज़ों को महसूस किया और अदालत के समक्ष प्राथमिक कानूनी मुद्दा ये था कि क्या आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 जो है उसके तहत एफआईआर में लगाए गए आरोप जो है प्रथम दृष्टया आपराधिक कदाचार का मामला पेश करते हैं कि नहीं करते हैं। और याचिकाकर्ता ने जो तर्क दिया कि सिविल संपत्ति में जो है उसे परेशान करने के लिए दुर्भावना के इरादे से जो है वो एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें जो है वो कोई आपराधिक कृत्य जो है वो शामिल नहीं था। इस तरह के जो है सिर्फ आरोप उसके ऊपर जो है वो लगाए गए थे और इन सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो विवाद था। और श्री उत्कर्ष सिंह के नेतृत्व में शिकायतकर्ता की कानूनी टीम ने जो है वो तर्क दिया कि मामले की गहन जांच की जो है वो आवश्यकता है और कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। और सरकारी वकील श्री विक्रम राजपुरोहित ने आगे जोर देकर कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और अदालत को इस बिंदु पर जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो अदालत का पक्ष था उसने दोनों पक्षों को जो है सुनने के बाद में न्यायमूर्ति अरुण मोगा ने जो है याचिकाकर्ता के पक्ष में जो है वो फैसला सुनाया और एफआईआर को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि विवाद मुख्य रूप से विरासत और संपत्ति के अधिकारों के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि सिविल प्रकृति का है। और न्यायमूर्ति मोगा ने टिप्पणी की कि सिविल विवादों को सुलझाने के लिए आपराधिक कानून का जो है वो सहारा नहीं लिया जा सकता। पारिवारिक संपत्ति के मुद्दे को निपटाने के लिए जो है आपराधिक न्याय प्रणाली का जो है वो उपयोग करना कानून की प्रक्रिया का जो है दुरुपयोग होगा। और इन सारी चीजों को जो है वो देखते हुए अदालत ने जो है वो एफआईआर को जो है वो रद्द कर दिया था। और अदालत ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा
420, 467, 468 और 471 के तहत आरोपों को जो है कायम रखने के लिए धोखाधड़ी के इरादे और बेईमानी के स्पष्ट जो है वो प्रूफ होने चाहिए। और इन सारी चीज़ों में जो है वो आपराधिक इरादे या गलत काम के विशिष्ट आरोपों का जो है वो अभाव था। और न्यायमूर्ति मोगा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायतकर्ता के पिता अपने जीवित रहते हुए याचिकाकर्ता को जो है कार्यालय का प्रबंधन सौंप गए थे और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी जालसाजी या धोखाधड़ी का जो है कोई ठोस सबूत जो है वो उनको नहीं मिला था। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत ने एफआईआर में जो देरी हुई थी, यानी कि उनको लगा कि ये सोच समझ के जो है वो इस तरह के चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि एफआईआर को जो है वो देरी से दर्ज कराया गया था, तो एफआईआर की देरी की प्रकृति को भी जो है वो इसमें शामिल किया गया और जिसे कथित जालसाजी से जो है कोई सालों बाद जो है वो दर्ज किया गया था। यानी कि अदालत का कहना था कि अगर इस तरह की जालसाजी हुई थी तो आपके पिता की मृत्यु के बाद में ये जो है एफआईआर कराई जानी चाहिए थी और इस तरह के मामले की जो छानबीन होनी चाहिए थी, परंतु आपने सोच समझ के काफी लंबा समय लेके जो है वो एफआईआर को जो है वो दर्ज कराया गया था। और शिकायतकर्ता ने दावा किया कि याचिकाकर्ता द्वारा धमकी दिए जाने के बाद ही उसे जालसाजी का जो है वो पता चला, लेकिन अदालत ने ये स्पष्टीकरण को जो वो अविश्वसनीय पाया तथा ये तथ्य कि शिकायतकर्ता की संपत्ति के संबंध में जो है सिविल कार्रवाई के बारे में वर्षों से जो है पता था, बिना किसी चिंता के उसके दावों को जो विश्वसनीयता को जो वो कमजोर कर दिया। और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि कोई एफआईआर किसी अपराध का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बताती है तो उसे रद्द किया जा सकता है। और इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया और एफआईआर को जो है वो जारी रखना याचिकाकर्ता को जो है परेशान करना होने लगा और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का जो है दुरुपयोग उसको समझते हुए एफआईआर को जो है वो रद्द कर दिया। और न्यायालय ने जो है वो मुख्य टिप्पणियां जो कि वो इस प्रकार से थी। न्यायमूर्ति मोगा ने फैसले के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जिसमें कहा गया कि पक्षों के बीच मुख्य मुद्दा पारिवारिक संपत्ति विवाद है, जो मूल रूप से विरासत और स्वामित्व से संबंधित एक दीवानी मामला है। और एफआईआर में लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराधों के आवश्यक कानून तत्वों को जो संतुष्ट नहीं करती है और दीवानी विवादों को निपटाने के लिए आपराधिक कानून का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एफआईआर पारिवारिक संपत्ति विवाद को जो है आपराधिक मामले में बदलने का जो है वो प्रयास प्रतीत होता है, इसलिए इसको जो वो रद्द किया जाता है। और अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई करना न्यायिक संसाधनों की जो है वो अनावश्यक बर्बादी होगी तथा याचिकाकर्ता पर जो वो अनुचित कठिनाई होगी और उसे इन सारी चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए जो है अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जहाँ पर इस तरह के जो है वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, सक्सेशन के मैटर है, तो वहाँ पर जो है सिविल केसीसी जो है वो चलाए जा सकते हैं, यानी कि ये सिविल सूट है और इसको जो है क्रिमिनल चार्जेस जो है इसके ऊपर जो है मनगढ़ंत नहीं लगाए जा सकते क्योंकि इसके कोई ठोस आधार भी नहीं है। आपको अगर ये पसंद आया हो हमारा केस, तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं? आपको राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।